हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माइंड क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैथ का पहला चैप्टर होने वाला है, नेम है उसका नंबर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में एक स्पेशल टॉपिक डेसिमल नंबर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि डेसिमल नंबर को कितने तरीके से कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मींस डेसिमल के बाद डिजिट किस तरीके से एक्सपेंड होती हैं, इसके बिहाफ पे हम लोग डेसिमल नंबर को कैटेगराइज करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स को हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर डेसिमल पॉइंट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये क्या चीजें होती हैं, टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे? जैसे कि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इन विच द डिजिट्स एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मींस कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स कुछ टाइम के बाद इंड हो जाती हैं। वैसे सिंपली हम लोग टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट मींस होता है टू इंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट मींस होता है टू इंड, मींस खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। अब क्या चीज खत्म हो जाना? मींस डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इंड हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। जैसे हम लोग एग्जांपल ले तो इसको और ही अच्छे से जान सकते हैं। जैसे एक डेसिमल नंबर लिए, जैसे 4.32, तो यहां पर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 32 तक जो है डिजिट एक्सपेंड हुई, चली, उसके बाद क्या हो गई, इंड हो गई, टर्मिनेट हो गई, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 4.32 कहां जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट हो जा रही है, इंड हो जा रही है। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे 54.2432, 54.2432, टू के बाद डिजिट क्या हो जा रही है, इंड हो जा रही है, एक्सपैंड होना बंद हो जा रही है। मींस जिसको हम कहेंगे टर्मिनेट हो जा रही है। मींस ये जो डेसिमल नंबर है 54.2432, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट क्या हो जा रही है, कुछ टाइम के बाद इंड हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर्स इन विच द डिजिट्स एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जस्ट अपोजिट टू टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मींस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिल्कुल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का अपोजिट है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे कि हम लोग टर्मिनेट का मतलब जाने टू इंड, तो वैसे नॉन टर्मिनेट का मतलब होगा नॉट टू इंड डियर स्टूडेंट, नॉट टू इंड। नॉन टर्मिनेट का मतलब होगा नॉट टू इंड। जैसे कि आप इसको जान पाएंगे मीनिंग। नॉट टू इंड का मतलब जो खत्म ना हो, फिनिश ना हो। अब क्या फिनिश ना हो, डेसिमल के बाद डिजिट जो है लगातार चलती ही जाए, लगातार चलती जाए, उसे क्या बोलेंगे, फिनिश ना हो, तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि हम डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, डेसिमल नंबर्स इन विच द डिजिट्स डू नॉट इंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट बट दे आर गोइंग फॉर एवर विदाउट एंडिंग। मीन्स डेसिमल के बाद डिजिट्स लगातार बढ़ती जाती हैं, इंड नहीं होती हैं, वो लगातार क्या होती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, फिनिश नहीं होती है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल से हम समझाएं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक नंबर ले, डेसिमल नंबर लिए 4.3241, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मीन्स
डॉट डॉट का मतलब है डिजिट्स लगातार एक्सपैंड होती जा रही हैं, लगातार आगे कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही हैं, इंड नहीं हो रही हैं, तो ऐसे डेसिमल नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 23.46134 ऐसे डॉट 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 डिजिट्स डेसिमल के बाद लगातार बढ़ती जा रही, एक्सपेंड होती जा रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे हम लोग डियर स्टूडेंट पाई के भी बारे में जानते हैं, जैसे कि आप लोग पाई के बारे में पढ़े होंगे, तो पाई की वैल्यू आप पुट करते हैं 22/7, तो लेकिन 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट? तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.142 डॉट 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 डॉट। मीन्स ये भी मतलब पाई की जो वैल्यू होती है वो भी डेसिमल के बाद लगातार बढ़ती जाती है, इंड नहीं होती है। मीन्स जो पाई की वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है डियर स्टूडेंट, तो पाई भी कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जाएगा। ऐसे डियर स्टूडेंट कोई भी परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट अगर ले ले, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे हम लोग तो वो भी कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जाएगा। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे हम ले ले 2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट ले ले तो इसका स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4141 डॉट 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 डॉट। मीन्स स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो 1.4141 डॉट डॉट है, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। मीन्स स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और देख सकते हैं जैसे 3 ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.732 ऐसे 4 5 6 डॉट 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 लगातार डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपेंड ही होती जाएंगी, टर्मिनेट नहीं होगी, मींस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा ये भी। अब डियर स्टूडेंट लेकिन अगर हम कहें कि 4 स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 डियर स्टूडेंट ये डेसिमल नंबर में आएगा ही नहीं। जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट? 2 होता है। वो 2 कैसे निकलता है आप देख सकते हैं, जैसे 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, आ जाएगा 2। मीन्स स्क्वायर रूट 4 2 होता है, तो डेसिमल नंबर ही नहीं है, क्योंकि जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट डेसिमल होगा ही नहीं, ना तो जो है टर्मिनेटिंग में जाएगा ना तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और जैसे परफेक्ट स्क्वायर में समझ जैसे 9 ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है डियर स्टूडेंट? 3 होता है। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में सब नहीं जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं आता है, पूरा कंप्लीट नंबर निकलता है। और जैसे ले लें स्क्वायर रूट 16 डियर स्टूडेंट, ये भी आपका आएगा 4। तो ये जो नंबर है इसको 4 9 16 1 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब 10 आ सकता है, 10 भी आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 10, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3.146 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो डियर स्टूडेंट आई होप आप समझ पाए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। मतलब कोई भी डेसिमल नंबर हो जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो रही है? लगातार एक्सपैंड हो रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, उसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं 4, जैसे आप ऊपर लिखे हैं 4.3441 डॉट डॉट, और भी नीचे है पाई भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जाएगा क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.142, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 11, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर रूट 99, स्क्वायर रूट 68,
ये सारे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड ही होंगी, और जब डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड होंगी तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या क्या कौन कौन से डेसिमल नंबर आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर आते, कौन से डेसिमल नंबर आते हैं। अब तीसरे में हम लोग आते हैं थर्ड टाइप में, डेसिमल नंबर के थर्ड टाइप में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे नाम से ही एकदम जो है आपको समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस नॉट टू एंड, मींस डेसिमल के बाद डिजिट एंड नहीं होंगी, लगातार एक्सपैंड होती रहेंगी, लेकिन रिपीट होती जाएंगी, मतलब कोई स्पेशल टाइप की डिजिट लगातार रिपीट होती जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन में भी वही चीजें लिखी हुई है, डेसिमल नंबर्स इन विच द डिजिट्स डू नॉट एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड द डिजिट्स आर रिपीटेड विदाउट एंडिंग। मींस डेसिमल के बाद डिजिट क्या होंगी, लगातार रिपीट होती जाएंगी और एंड भी नहीं होंगी, तो उसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब एग्जाम्पल से अगर बताएं तो और भी अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएंगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2.333 डॉट डॉट डॉट, तो यहां पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो लेकिन रिपीट भी हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डियर स्टूडेंट, अब हम कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2.333 को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, अच्छा एक इसका और भी नाम है, इसको रिकरिंग नंबर भी बोल सकते हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसके साथ साथ हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर रिकरिंग डिजिट क्या है डियर स्टूडेंट, 3 लगातार बार बार जो है रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे रिकरिंग डिजिट। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2.33 डॉट डॉट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.3 बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसे रीड करते हैं 2.3 बार। ऐसे और स्टूडेंट ले सकते हैं, और एग्जांपल हम जैसे ले ले 45.676767 डॉट 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 डॉट, मीन्स 45 पॉइंट के बाद 6767, ये जो 2 डिजिट है लगातार एक्सपैंड हो रही है, लगातार टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है, ये लगातार बढ़ती जा रही है और लेकिन रिपीट हो रही है 6767, मीन्स ये डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जाएगा। और हम जैसे कि बताए कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45.6767 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार ना लिख के 67 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो लाइन ऊपर ड्रॉ कर रहा है इसको बोलेंगे बार। तो डियर स्टूडेंट्स को रीड करेंगे पूरी तरीके से 45.67 बार, 67 बार का मतलब 6767 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर किसे बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मींस डेसिमल के बाद डिजिट क्या होंगी, टर्मिनेट नहीं होंगी, लगातार एक्सपेंड होती जाएंगी, लेकिन वो डिजिट लगातार रिपीट होती जाएंगी, कोई स्पेशल टाइप की डिजिट या 2 डिजिट लगातार जो है रिपीट होगी, या वर्ड सिंगल डिजिट जो है लगातार रिपीट होती जाएगी, मतलब उसमें रिपीटेशन आएगा, रिकरिंग आएगा, तो हम बोलेंगे उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब डियर स्टूडेंट, ये चीज आप समझ पाए होंगे कि डेसिमल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकेंड वन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड थर्ड वन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर है, ये जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये रेशनल और इरेशनल के बेस पर इसको हम कैटेगराइज करें, मतलब इसमें से कौन रेशनल में होगा, कौन इरेशनल होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर हम रेशनल जान लिए तो इरेशनल भी जान सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में जो है 6 में भी 7th में भी रेशनल के नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी डेफिनेशन भी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर द नंबर्स विच आर रिटेन एज p by q फॉर्म where p and q are integers and q is not equal to 0. This is the complete definition of rational number. डियर स्टूडेंट, तो रेशनल नंबर जैसे कि हमने बताया कि ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख पाए, मींस जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पाए, और इसके साथ साथ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जो इसमें ये p बाई क्यू के फॉर्म में बने, मींस फ्रैक्शन फॉर्म में बने, और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मींस कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कंप्लीट कोई भी नंबर हो, कंप्लीट होना चाहिए डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस होता है द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स इज पॉजिटिव और निगेटिव कंप्लीट नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या कोई निगेटिव नंबर हो, बट बस वो कंप्लीट होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स। जैसे हम 3 को इंटीजर बोल सकते हैं क्योंकि 3 कंप्लीट है। अगर हम कहें 3 और 4 के बीच बहुत सारे नंबर आएंगे, वो इनकम्प्लीट नंबर होंगे, उसे हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। जैसे 3.4, 3.5, 3.6 ये हमारे इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो, उसे हम बोलते हैं इंटीजर। कंप्लीट नंबर हो उसे हम बोलते हैं इंटीजर। 100 इंटीजर है, 200 इंटीजर है, 200.3 ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है। तो जो डेसिमल नंबर फ्रैक्शन को छोड़कर जितने भी आएंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये स्टूडेंट इंटीजर में चले जाएंगे, जो कंप्लीट नंबर होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर में p बाई क्यू है, ये हमारा इंटीजर है, और हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा p बाई क्यू में q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो अनडिफाइंड का केस बन जाएगा। तो अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे तो और भी बेटर इसको आपको समझा पाएंगे। जैसे अब हम पहले जानने की ये कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये रेशनल में जाएगा या इरेशनल में जाएगा। तो टर्मिनेटिंग का जैसे एग्जांपल हम ऊपर लिखे हैं 4.32, 554.2432। तो जैसे इसी में से एक लेके हम आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, क्या इसको लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर लिख पाएंगे p बाई क्यू के फॉर्म में तो टर्मिनेटिंग रेशनल बन जाएगा, अदरवाइज नो। तो जैसे हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डियर स्टूडेंट लेते हैं 3.21, ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद 21 तक चला, उसके बाद फिनिश हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये भी है। अब क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म बना पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो अभी तो p नहीं बना है क्योंकि ये पॉइंट में नंबर है, पहले इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा। और इंटीजर कैसे बनाते हैं हम लोग, डेसिमल को रिमूव करके। अब डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे, पहले हम अपान में 1 लगा लेंगे, उसके बाद पीछे से देखेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। डियर स्टूडेंट पीछे से लास्ट से देखेंगे, तो लास्ट से देखेंगे तो 1 2 के बाद डेसिमल आ रहा है, मतलब 2 डिजिट के बाद आ रहा है पीछे से, तो 2 जीरो लगाएंगे और डेसिमल क्या कर हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा। मींस 3.21 को हम और क्या लिख सकते हैं, 321 अपान 100। डियर स्टूडेंट क्लियर करिएगा कि 3.21 को और हम क्या लिख सकते हैं, 321 अपान 100, दोनों एक ही चीज है। तो हम देख पा रहे हैं 3.21 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब 321 इंटीजर बन गया, मींस p बन गया, और 100 क्या बन गया डियर स्टूडेंट, q बन गया। और 100 जीरो नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, मींस हम 3.21 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये कहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आप कह सकते हैं रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो सब रेशनल होंगे। क्लियर करिएगा स्टूडेंट, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो और भी एक एग्जांपल से जैसे हम बता सकते हैं, जैसे हम ले लीजिए 231.5613, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है डियर स्टूडेंट। क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हम चेक करते हैं क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम
लिख पा रहे हैं कि नहीं? तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब p इंटीजर है, तो ये तो डेसिमल है, पहले हटाना पड़ेगा डेसिमल को, तो आप अपान में 1 लगा लेंगे और पीछे से देखेंगे लास्ट से कितने डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, पीछे से देखेंगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, तो हम नीचे 4 जीरो बढ़ा के डेसिमल हटा पाएंगे। अब हम देख रहे हैं 231.5613 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2315613 अपान 10,000। डियर स्टूडेंट, इसको लिख पाएंगे हम, इसको स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, 10,000। तो ये डियर स्टूडेंट ऊपर क्या बन गया, ये आपका P बन गया और ये आपका Q बन गया। मींस 231.5613 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2315613 अपान 10,000। मींस ऊपर वाला कंप्लीट नंबर P बन गया, इंटीजर बन गया, और नीचे Q 10,000 Q बन गया और Q जीरो भी नहीं है। मींस ये भी हमारा क्या बन गया, रेशनल नंबर। और ये कौन सा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो हम कह सकते हैं जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो सब रेशनल होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट मैं नोट कर देता हूं डियर स्टूडेंट, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स all terminating decimal numbers are rational numbers। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे डियर स्टूडेंट सब कहाँ क्या होंगे, रेशनल नंबर्स में जाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अब हम सेकेंड वन में आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल होता है कि इरेशनल होता है। तो फिर वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, क्या इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल ऊपर वाला हम नोट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में पहला एग्जांपल मैंने नोट किया था 4.2341 डॉट 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 डॉट। अगर अब इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब पहले P बनाना पड़ेगा, P इंटीजर है, इंटीजर मीन डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो क्या आप डेसिमल हटा पा रहे हो कि नहीं? तो डेसिमल हटाने के पहले अपान में 1 लगाते हैं और उसके बाद पीछे से देखते हैं कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आया है लास्ट से। तो यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं कि पीछे से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप डेसिमल को रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जानते ही नहीं कि पीछे से कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड हो रही हैं, कहाँ तक जा रही है कुछ पता ही नहीं है, कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद ये पता ही नहीं है। तो आप डेसिमल को यहाँ रिमूव नहीं कर पाएंगे, और जब डेसिमल को रिमूव नहीं कर पाएंगे तो ये इंटीजर नहीं बनेगा, मतलब ये ऊपर वाला नंबर ये P नहीं है, ये P के इक्वल नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू P डियर स्टूडेंट। मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आपका ये P के इक्वल नहीं है, ये इंटीजर है ही नहीं। मींस इंटीजर है नहीं मतलब डेसिमल हटा भी नहीं पा रहे हैं, तो इंटीजर नहीं बन पा रहा है, और जब इंटीजर नहीं बन पाएगा तो हम P बाई क्यू के फॉर्म में उसे लिख भी नहीं पाएंगे, और जब P बाई क्यू के फॉर्म में वो नहीं बन पाएगा तो वो रेशनल नंबर में नहीं जाएगा, मींस वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो जितने भी यहाँ डी स्टूडेंट हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट कंफर्म ही नहीं है कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ पर हम डेसिमल को रिमूव नहीं कर पाएंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे इसे। तो जब P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे वो सब इरेशनल में जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स all non-terminating decimal numbers are irrational number। तो आप डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो पाया होगा कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर पाएंगे तो ये रेशनल
बन जाएंगे, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर पाएंगे, तो ये इरेशनल हो जाएंगे। तो ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स डियर स्टूडेंट। अब थर्ड वन में हम लोग चलते हैं जो तीसरे टाइप का है। तीसरे टाइप का क्या है डियर स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर डियर स्टूडेंट। तो क्या हम ये रेशनल होता है कि रेशनल? तो डियर स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहां भी तो सर डेसिमल के बाद डिजिट लगातार एक्सपैंड हो रही है, यहां भी तो हम कुछ क्लियर नहीं है कि डेसिमल के बाद कहां तक डिजिट गई है, यहां भी तो हम डेसिमल नहीं रिमूव कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पाते हैं, और क्लास 9th का ये पहला ही टॉपिक है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके लिए प्रोसेस है, हमको थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो आपको ये भी तो इतना ही याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये चीज आपको भी लर्न करने किए रहना है। अभी हम इसका प्रोसेस भी जानेंगे कैसे हम लोग इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये क्लियर हुआ होगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर कोई पूछे 2.3 बार रेशनल है या इरेशनल तो आप कहोगे रेशनल है, 5.67 बार रेशनल है कि रेशनल है तो आप कहोगे सर रेशनल है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप रेडी हैं इस चीज को जानने के लिए? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे क्वेश्चन है जैसे ये, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने प्रिपेयर किया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज p बाई क्यू फॉर्म। मीन्स यहाँ पर जो ये 0.3 बार क्या है डियर स्टूडेंट? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, हम इसको चेंज भी कर पाते हैं। अब वही प्रोसेस हम सीख रहे हैं कैसे इसको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पहले हम लेट करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा 0.3 बार है ये x के इक्वल है, ये x है। अब इसी x की वैल्यू निकालनी है लेकिन p बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट अब एक चीज और यहां पर जानने की जरूरत है रिपीटिंग ब्लॉक के बारे में, रिकरिंग ब्लॉक जिसको बोल सकते हैं, रिकरिंग ब्लॉक बोले या रिपीटिंग ब्लॉक दोनों एक ही चीजें हैं। अब ये रिपीटिंग ब्लॉक नाम की क्या चीज है डियर स्टूडेंट? रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसे हम बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। डियर स्टूडेंट फिर से एक बार मैं इसको बोलना चाहूंगा, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसे हम बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। जैसे अभी हम देख रहे हैं 3 के ऊपर ओनली ब्लॉक है, तो ये जो 3 है ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है। और अगर आपसे मैं पूछे रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं तो आप कहोगे सर 1 डिजिट है। जैसे और हम लिख सकते हैं, जैसे हम आपको बताएं 4.67 में रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, रिकरिंग ब्लॉक क्या है? तो डियर स्टूडेंट ये 6-7 यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6-7 को हम बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। और 6-7 है क्या? अब अगर आपसे पूछे कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं तो आप कहोगे सर 2 डिजिट हैं, 6 और 7। तो ऐसे ही और एक अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, हम लिखा 2.135 बार, हम कहे रिपीटिंग ब्लॉक क्या है इसमें, तो आप कहोगे कि 135 यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक डियर स्टूडेंट, रिपीटिंग ब्लॉक। या इसी को और एक नाम से हम लोग जान पाएंगे रिकरिंग ब्लॉक, रिकरिंग ब्लॉक डियर स्टूडेंट। अगर आपसे पूछे कि रिपीटिंग या रिकरिंग ब्लॉक
में कितने डिजिट हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं 3 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, और जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है उसमें कितने डिजिट हैं डियर स्टूडेंट? 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है। अब इससे क्या फायदा मिल रहा है, ये चीज हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि इसका मुझे यूज में लेना है। अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 1 डिजिट होगी डियर स्टूडेंट, तो हमको 1 डिजिट का मतलब 0 और 1, 101 मतलब 10 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड डियर स्टूडेंट। अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट हैं तो हम 2 जीरो ले लेंगे, 1 लगा देंगे, मतलब 100 बन जाएगा। तो हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है, जैसे इसमें 135 ये बार बार है, अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है तो 3 जीरो हम लगा के 1 लिख लेंगे, मतलब 1000 बन जाएगा। 1000 से हमको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो नेक्स्ट जो है स्टेप है, इसमें कुछ ना कुछ चीजें किसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? उसके लिए हमको रिकरिंग ब्लॉक देखना पड़ेगा, कितने डिजिट हैं। अगर 1 डिजिट है रिकरिंग ब्लॉक में तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। तो अभी आप देख पा रहे हैं रिकरिंग ब्लॉक में डियर स्टूडेंट ओनली सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, इसका मतलब बोथ साइड हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसको हम इरेज कर देते हैं और इधर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन बना दिया डियर स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज से हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम इक्वेशन को दोनों साइड करते हैं, एक साइड नहीं करेंगे। अगर एक साइड करेंगे तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये क्लियर रखिएगा, जब भी अगर किसी भी इक्वेशन में हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हम बोथ साइड करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे। तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से x में भी मल्टीप्लाई करना है और 10 से हमको 0.3 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10x, और फिर 10 को अगर डियर स्टूडेंट 0.3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो है, तो इसका मतलब डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा। एक जीरो होगा, 10 में एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट आगे खिसकेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जो है शिफ्ट होता। तो अभी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहां पे आएगा 3 पॉइंट। अब डियर स्टूडेंट आगे 3 बार बार आ ही रहा है तो आगे लिख देंगे 3 बार। आई होप आप समझ पाए होंगे कि 0.3 बार में कैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने के मतलब डेसिमल को एक डिजिट आगे खिसका दो तो 3 पॉइंट बन जाएगा, और फिर 3 बार बार आएगा तो बार बार ना लिख के 3 के ऊपर बार लगा दे। अब इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन सेकेंड डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन सेकेंड बना दिए, अब क्या करेंगे? अब कर देंगे सेकेंड सबस्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, सबस्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, मींस करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देख रहे हैं आप, 10x इक्वल टू 3.3 बार। तो लेफ्ट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड से सबट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड वाले टर्म को राइट साइड से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 10x में से x सबट्रैक्ट होगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ। 3.3 बार को सबट्रैक्ट करेंगे 0.3 बार से डियर स्टूडेंट। अब सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 10x में से x सबट्रैक्ट होगा तो आएगा 9x, और डियर स्टूडेंट 3.3 बार में से 0.3 बार सबट्रैक्ट होगा। इधर हम सबट्रैक्ट करके दिखा देते हैं। 3.3 बार में से पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना है डियर स्टूडेंट। अगर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल सेटअप करना पड़ता है, तब सबट्रैक्ट होता है। 3.3 बार ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के इधर लिख देंगे 3 बार। अब सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट तो 3 बार से 3 बार
घट के 0 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और पॉइंट लगा के 3 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। मीन्स 3.3 बार को अगर 0.3 बार से सब्सट्रैक्ट करेंगे 3.0 आएगा, और पॉइंट के बाद 0 लिया ही नहीं जाता, तो ओनली इसका सब्सट्रैक्शन 3 आएगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट? आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ओ ये इरेज नहीं हो रहा है, चलिए नीचे लिख देते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं है। x की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 3/9, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों नंबर को 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x हम किसको लेट किए हैं डियर स्टूडेंट? x मींस है 0.3 बार, और 0.3 बार की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। तो आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट 0.3 बार को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 0.3 बार का मतलब है 1/3। 1 क्या बन गया डियर स्टूडेंट? p, 3 क्या बन गया? q, और q यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, मींस 0.3 बार is written as p/q form, can be written as p/q form. So 0.3 बार is a rational number, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि 0.3 बार को मैंने p/q के फॉर्म में कैसे चेंज किया। अब और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाएं डियर स्टूडेंट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9 बार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे x इक्वल टू 0.9 बार। अब आप बताएंगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर रिपीटिंग ब्लॉक में ओनली 1 डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया डियर स्टूडेंट। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10x बनेगा, और 0.9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मींस आ जाएगा 9 पॉइंट। अब बार बार 9 आएगा डियर स्टूडेंट, तो हम क्या लिख देंगे? 9 बार, बार बार ना लिख के। अब ये बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? सेकेंड को माइनस कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? यू विल गेट 10x माइनस x एंड 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x में x को सब्सट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा डियर स्टूडेंट, और 9.9 बार में से 0.9 बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। 9.9 बार में से 0.9 बार अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 9 बार से 9 बार कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, 0.9 में 0 सब्सट्रैक्ट होगा 9। 9.0 को हम सिर्फ 9 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 0 नहीं लिखा जाता। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/9, और 9/9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/1, और 1/1 मीन्स ये p बन गया डियर स्टूडेंट, ये q बन गया, और q 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स x क्या है डियर स्टूडेंट? 0.9 बार को हम क्या लिख पा रहे हैं? 1/1। वैसे 1/1 को हम 1 भी कह सकते हैं, तो हम 0.9 बार को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मीन्स 0.9 बार इज अ रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में चेंज कर पाते हैं। और चेंज करने का प्रोसेस क्या है? जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सब p/q के फॉर्म में चेंज करने का प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब अभी तक हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक में सिंगल डिजिट थी, तब हम लोग क्वेश्चन हैंडल किए कि कैसे p/q के फॉर्म में चेंज करें। अब रिपीटिंग ब्लॉक में अगर 2 डिजिट आ जाए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस वही सिंपली हमको जहां हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, बस यही रहेगा। तो आगे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे जैसे करते आए। पहले लेट करेंगे x इक्वल टू क्या? 0.53 बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो वही लिख देंगे डियर स्टूडेंट। क्योंकि हम लोग अगर एग्जामिनेशन में कॉपी
लिख रहे हैं तो उसके साथ पूरा प्रोसेस के साथ लिखना पड़ता है कि क्या हम लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा लिखना पड़ता है, अदरवाइज मार्क्स कटते हैं फिर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 डियर स्टूडेंट, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब 2 जीरो और 1 लगा देंगे, 100 बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। कहाँ करेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। ये स्टूडेंट सिंपली लिख देते हैं, इक्वेशन वगैरह की मीनिंग आप स्पेलिंग जान रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट एक्स में, तो बन जाएगा 100 एक्स, और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.53 बार में, तो ये पॉइंट 2 डिजिट अब की बार आगे खिसकेगा, मींस 53 के बाद आएगा, तो ये आएगा 53 पॉइंट। अब स्टूडेंट 53 बार बार आएगा, तो हम बार बार न लिख के 53 के ऊपर क्या लिख देंगे? बार। इक्वेशन क्या बन गया स्टूडेंट? सेकेंड। अब क्या करेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, 10x को x से सब्सट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ, और इधर आ जाएगा 53.53 बार माइनस 0.53 बार। अब डियर स्टूडेंट 100x में से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 99x आ जाएगा, और यहाँ सिंपली सब्सट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 53 बार है, पॉइंट के बाद 53 बार है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 53 बार कट के 0 आ जाएगा, तो ऑनली हमारा आएगा 53.00। तो पॉइंट के बाद 0 लिखा ही नहीं जाता, तो ऑनली लिखेंगे 53। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 53/99। डियर स्टूडेंट ये p बन गया और ये बन गया q। x है क्या? ऊपर हम लोग x लेट किए हैं 0.53 बार, और 0.53 के बार को हम p बाई क्यू के फॉर्म में बना पा रहे हैं, और क्या बना पा रहे हैं? 53/99। डियर स्टूडेंट ये p बन गया, ये q बन गया, q 0 के इक्वल भी नहीं है, मीन 0.53 बार कैन बी रिटन एज 53/99 एज p बाई q फॉर्म, सो 0.53 बार इज अ रेशनल नंबर। तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप जिसमें डेसिमल जिसमें 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये हम समझ पाए हैं। तो अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन और डियर स्टूडेंट। वीडियो 42 मिनट की हो चुकी है, 8 मिनट और हम लोग क्वेश्चन इसी तरीके का सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, जैसे 2.93 बार को हमको राइट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.93 बार, इसको इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट। अब देख रहे हैं कि रिकरिंग ब्लॉक में 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो बोथ साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड आप राइट कर लेना। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो बनेगा ये 100x, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 293 पॉइंट। अब 93 बार बार आएगा तो इसे लिखेंगे 93 बार, इक्वेशन ये बन गया सेकेंड। अब क्या करेंगे? वही सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में 100x है माइनस x इक्वल टू 293.93 बार माइनस 2.93 बार। सब्सट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, 100x में से x सब्सट्रैक्ट होगा तो 99x आ जाएगा, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करके हम दिखा देते हैं इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर को, तो 293.93 बार में से हमको सब्सट्रैक्ट करना है 2.93 बार, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 93 बार। अब ये स्टूडेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 93 बार से 93 बार घट के ये 0 हो जाएगा। सेम नंबर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा 0 देता है, यहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा 1, ये 9 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 291.00, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे, ऑनली लिखेंगे 291, तो x की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट 291/99। हम देख क्या ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 9 2 11 1 12, ये 3 से 12 3 से डिवाइड होता है डियर स्टूडेंट, मीन्स ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 से आप कैंसिल आउट कर दें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से ऊपर कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27,
29 था, 27 हुआ, 2 बचा, 21 बन गया आगे, तो 3 7 जा 21। तो इसी चीज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 97/33। 97 क्या बन गया डियर स्टूडेंट, p बन गया, और 33 q बन गया, और q भी 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स x को हम लिख सकते हैं 2.93 बार, और ये किसके इक्वल है 97/33। मीन्स 2.93 बार को हम p/q के फॉर्म में राइट कर पा रहे हैं। मीन्स 2.93 बार रेशनल नंबर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट रिकरिंग ब्लॉक में 3 डिजिट हैं, 2 3 5 देख रहे हैं, यही बार बार रिपीट हो रही है। तो रिकरिंग ब्लॉक में 3 डिजिट हैं, और जब 3 डिजिट है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड। आप बताइए, तो आप कहेंगे सर 3 रिकरिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का मतलब 30 में 1 लगाएंगे 1000 बनेगा। मीन्स बोथ साइड हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप सॉल्व करके इसको बताएंगे इसका आंसर। तो इसको हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा सा इसमें है, तो इसको हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे p/q के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस, वही जो हम करते आए बार बार कर रहे हैं, वही हमको हर जगह करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो ये हमारा है वो x के इक्वल है, मीन्स x है, तो लेट x इक्वल टू 0.3178 बार। यहाँ 178 ये रिकरिंग ब्लॉक है, और रिकरिंग ब्लॉक में 3 डिजिट है डियर स्टूडेंट। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे और बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 1000 on both side in equation फर्स्ट। मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 1000 से करेंगे, 1000 में x हो जाएगा 1000 x मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आप बता पाएंगे कि 1000 में 3 जीरो है, तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। मीन्स ये डेसिमल यहाँ से 7 के बाद जाएगा, 7 के बाद 317 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ये मल्टीप्लाई होके आएगा 317 पॉइंट, फिर 8 भी लिख देंगे, और फिर बार बार वही डिजिट आ रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे 178 बार बार आएगा तो क्या आएगा, लिख देंगे 178 बार। आई होप आप समझ पाएंगे स्टूडेंट। अब इसको बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब फिर क्या करेंगे, वही जो बार बार करते आ रहे हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 1000 x माइनस x, और इधर आ जाएगा 317.8178 बार माइनस 0.3178 बार। अब इसको यहां पर हम बगल में स्लाइड में कर लेते हैं, 317.8178 बार में से सब्सट्रैक्ट करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इधर हम लिख देंगे 3, इस साइड 3 है, इधर 178 बार है, और इस साइड लेफ्ट साइड आपका है 0 है, तो 0 आप चाहे हर जगह लगा ले नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 178 ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये घट के तो सेम है 0 आ जाएगा, फिर 8 में 3 सब्सट्रैक्ट होगा 5 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ 7 में 0 सब्सट्रैक्ट होगा 7 आएगा, 1 में 0 सब्सट्रैक्ट होगा 1 आएगा, 3 में 7 0 सब्सट्रैक्ट होगा 3 ये आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है डियर स्टूडेंट 317.5000 हम हटा देंगे, ये तीनों जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो आपका आ जाएगा 100x में से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 999x, और इसको यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन आया है 317.5। अब डियर स्टूडेंट x की वैल्यू निकालेंगे, 317.5 में अपान हो जाएगा 990, डेसिमल को हटा दे, यहाँ से पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक जीरो बढ़ा के डेसिमल को हटा दिए, तो
आ गया हमारा 3175,999 सॉरी 9,990। ये स्टूडेंट ये चाहे तो आप 5 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, आप कैंसिल कर लेना इसको, लेकिन हम जान चुके हैं कि ये पी बन गया, ये क्यू बन गया, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर बन चुका है पी और क्यू, क्यू जीरो के इक्वल भी नहीं है। और यक्स क्या है डियर स्टूडेंट, वही 0.3178 बार, जिसकी वैल्यू क्या आई है 3175 अपान 9990। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक और सॉल्व कर लेते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन। और आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले वही करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.0032 बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट इक्वेशन। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बनेगा डियर स्टूडेंट। यहां 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा आपका 0 यहां पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 32 लिख के 32 बार आएगा डियर स्टूडेंट, यहां लिख दे 32 बार। फिर से देख ले डियर स्टूडेंट, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 डिजिट आगे खिसकेगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे तो वही मैंने लिखा 0 लिख के डेसिमल यहां आ जाएगा, फिर 32 ऐसे लिख के फिर 32 बार आएगा तो 32 बार लगा दिए, एक क्वेश्चन सेकंड बना दिया। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 100x में से x सब्सट्रैक्ट करेंगे और 0 पॉइंट को सिर्फ लिखेंगे 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 बार नहीं लिखा जाता, एक बार लिख देते हैं 0.3232 बार माइनस इसको लिख पाएंगे हम लोग 0.0032 बार। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इधर बगल में 0.3232 बार में से सब्सट्रैक्ट करना है 0.0032 बार। वेरी सिंपल, 32 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। रियल में डियर स्टूडेंट हम ये सब प्रोसेस लेकर रहे हैं ताकि बार वाला जो नंबर है वो कैंसिल आउट होकर हट जाए। ये प्रोसेस इसीलिए लगा रहे हैं कि बार वाले नंबर घट के 0 हो जाए। अगर बार वाले नंबर घट के 0 नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है, यही वजह है कि हम बार बार रिपीटिंग ब्लॉक में देख रहे हैं कितने डिजिट है, उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट तो यहाँ 0 आ गया, तो 0.3200 आएगा तो इसको सिर्फ लिखेंगे 0.32 और इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 99x। तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 32.32 अपान 99। अब यहाँ डियर स्टूडेंट 0 हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो पीछे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 0 बढ़ा के डेसिमल हट गया, तो इसका आ गया 32 अपान 9900। ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 8 जा 32, यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8, 9 था 19 बन गया, एक बच के, तो 19 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, 3 बचा 30, 4 7 जा 28, 2 बचा 20, 2 4 5 जा 20, मीन्स x क्या है डियर स्टूडेंट 0.0032 बार है, जिसकी वैल्यू आई 8 अपान 2475, 8 हमारा p बन गया, 2475 q बन गया, और q भी 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स 0.0032 बार को हम p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख पाएंगे, और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मीन्स 0.003 बार इज अ रेशनल नंबर। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे क्लियरली। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे सेम एज है,
आप सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकालेंगे और फिर कमेंट में हमको बताएंगे। तो आई होप स्टूडेंट मेरा फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करें और भी शेयर करें। थैंक यू।